ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट सर्विस के साथ मैं हूँ इसलिल इल्हाम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर हुमैरा कैसर साहिबा। हुमैरा कैसर साहिबा किसी यू कैन से किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बिकॉज शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एन एक्सपर्ट राइटर एंड शायरा भी हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सो हम इनसे कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं डॉक्टर साहिबा आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, कि आप कहाँ से हैं, आप ने क्या क्या किया ज़िंदगी में, और अभी तक माशाल्लाह से आप डॉक्टर भी हैं। सो अपना जो एक सफ़र है, आपकी एक जो लाइफ जर्नी है, उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यहाँ मुझे मदऊ करने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। सबका बहुत शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगी। शुक्रिया। अच्छा, आपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मुझसे सवाल किया, बहुत सारे सवाल मर्ज कर दिया आपने। तो हाँ, मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, और मियाँ वाली एक बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि पंजाब का आखिरी ज़िला है। इससे बिल्कुल, बाद फिर बिल्कुल आगे ऐसे ही है। KPK का इलाका जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इब्तदाई तालीम वहीं पर ही अपने शहर में, अपनी सिटी में हासिल की। फिर उसके बाद FSC की। FSC के बाद निश्तर मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। फिर उसके बाद लाहौर में आ गई। लाहौर में हाउस जॉब वहाँ से कंप्लीट की, और शादी के बाद मैंने स्पेशलाइज़ की। ये एक अच्छी बात, डिफरेंट बात ये थी कि माशाल्लाह। जी, उसके बाद मैंने फिर PG टिप किया गायनी ऑप्स में, और MCPS किया मेडिसिन में। और ये अब आपके सामने हूँ। बहुत खूबसूरत। लेकिन अगर जैसे कि आपका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, जी, और मियाँ वाली को अभी तक जो समझा जाता है एक पसमानदा इलाके के तौर पे लिया जाता बिल्कुल। है, तो वहाँ पर ये सोच कैसे डेवलप हुई कि यू हैव टू गो फॉर अ डॉक्टरशिप, आपने डॉक्टर बनना है? तो इसका पहले मुझे बताएँ कि ये आइडिया आपके, क्या वो बचपन में जैसे कहा जाता है ना कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूँगी या मैं हाँ, टीचर बिल्कुल। बनूँगी, तो आपके क्या ये माइंड में एक वही सेटअप था, या आपने अपने इलाके को देखते हुए कि यहाँ पर ज़रूरत है हुँ। कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, आई शुड बी वेरी हेल्पफुल टू द पीपल, हुँ, तो हुँ। ये क्या आपके दिमाग में किस तरीके से था? हाँ, एक ये थॉट भी मैं आपको बताऊँ कि हम जिस इलाके से बिलॉन्ग कर रहे हैं, वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप अपना करियर खुद डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं। आपके बड़े वो ज़्यादा उनको लगता है कि वो ख़ास करके फ़ीमेल्स के हवाले से, मेल्स के हवाले से भी इतना ज़्यादा हमारे जो इलाका है वो अभी वो उन्हीं रिवायात पर चल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो आपके डिसाइड कर रहे हैं कि इसने ये बनना है, इसने हुँ। इवन आपकी शादी से लेकर आपके करियर तक। तो उस वक़्त तो हाँ, छोटे होते उस वक़्त तो ये सोच दिमाग में नहीं थी कि आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, या इस ये कितना पसमानदा इलाका है और हमें कितनी इलाके की ज़रूरत है। हाँ, ये सोच बाद में ज़रूर डेवलप हुई। हुँ, हुँ। जब मैं बन गई और इस फ़ील्ड में आ गई, मैं डॉक्टर बन गई, तब मेरे दिमाग में ये सोच ज़रूर मेरे अंदर ये इग्नाइट हुई कि नहीं, हाँ, कि ये इलाका बहुत पसमानदा है। और जब वहाँ की लोगों की बेबसी देखनी, औरतों की बदहाली देखनी, बदहाली इन अ सेंस कि उनकी इतनी ईज़ी एक्सेस नहीं है, बिल्कुल, फैसिलिटीज़ तक बिल्कुल। इतनी एक्सेस नहीं, ईज़ी एक्सेस नहीं है। प्लस ये कि हॉस्पिटल की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो आपको समहाउ किसी और सिटी में मूव करना पड़ता है अपना पेशेंट लेके। तो हाँ, ये थॉट ज़रूर ज़हन में आती थी कि मैं इस हद तक अपनी स्किल्स को लेकर जाऊँगी कि मैं अपने इलाके के लोगों को समहाउ हेल्प आउट कर सकूँ, इतना कंट्रीब्यूट कर सकूँ कि जितना इस मिट्टी ने मुझे दिया है, कुछ उसको रिटर्न कर सकूँ। और इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि यही थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा था। दिस वाज़ द रीज़न कि मैं जैसे बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना भी है। हुँ, तो हुँ। क्योंकि वो एक दिमाग में एक हसास शख़्स, एक किरदार मेरे अंदर ज़मीर में छुप कर बैठा था, वो मुझे जो लिखने पर मजबूर करता था कि नहीं, हाँ, मैंने लिखना भी है। वो एक फ़ील्ड अपने प्रोफ़ेशन एक अपनी जगह पर है। लेकिन जब ये चीज़ें या मुल्क के डिज़ास्टर्स देखने, या हुँ, हुँ। अपने शहर के लोगों के हालात देखने, या जिस तरह से कई एक रसूमात हमारे शहर में इस तरह की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिन पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए, तो उस पर भी मैंने कोशिश की कि किसी तरह से अपने कलम के ज़रिए से, आर्टिकल्स के ज़रिए से, पोइट्री के ज़रिए से उस मौज़ूआत को भी उठाया जाए, उस पे भी बात की जाए। हाँ, और बेशक मुझे जो खुशी है, कलम फ़ख्र है है वो एक इस बेहतरीन हथियार है। एग्ज़ैक्टली। और खुशी है मुझे इस बात पर कि मैं एक इतने रिमोट एरिया से इतने यहाँ तक पहुँची कि आज रेडियो पाकिस्तान के साथ बैठकर मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने की मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ, मैं चाहूँगी, और मुझे दिल से बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। नहीं, डेफ़िनेटली ऑब्वियसली अब आपकी एक सोच थी, आपने उसको आगे लेके चला, एंड उसके बाद फिर आप एक इतने अच्छे पेशे से मुंसलिक हैं माशाल्लाह से, और आई कंप्लीटली बिलीव कि आप जितना जो काम कर रही हैं
वो बहुत खूबसूरती से कर रही होंगी। ऑब्वियसली जब आपके अंदर वो जो खूबसूरत सोच होती है, वो जो रहम दिली की सोच होती है, तो उसको लेके जब इंसान आगे एग्जैक्टली बढ़ता है तो वो फिर बहुत खूबसूरती और बहुत पैशन के साथ काम करता है। देखिए ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में पूरी दुनिया में सिर्फ आप देखें कि 10% लोग हैं जो अपनी महसूसात को अपनी कलम के अंदर अपने अल्फाज में उतार सकते हैं अपने बिल्कुल। एक्सप्रेशंस को अपनी फीलिंग्स को कलमबंद अल्फाज का करते हैं, बिल्कुल। एक्सप्रेशन दे सकते हैं बिल्कुल। और उन 10% में से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सर्वे है कि जिसमें उन 10% में से भी 5% वो लोग हैं जो अपने आप को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ वी कैन राइट। यस ऑफ कोर्स। तो वो बाकी की 5% तो वेस्ट हमने कर दी। तो मुझे खुशी है बेशक चल देर से ही सही लेकिन आई एम हैप्पी कि मैंने आई हैव रिकग्नाइज्ड माई सेल्फ कि मैं लिख सकती हूँ। कुछ लिखा जो भी थोड़ा लिखा बहुत लिखा लेकिन ये है कि सेल्फ रिकग्निशन मैंने कर ली, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हाँ, और होती है। सबसे खूबसूरत बात भी ये है कि इंसान जी खुद को पहचान खुद को लेता है कि पहचान मैं लेता ये है। कर सकता जी हूँ या मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। जी क्योंकि बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा हुआ है। एग्जैक्टली बहुत से लोगों में बहुत सी सलाहियतें हैं लेकिन वो उसको उस तरीके से एग्जिबिट नहीं एक्सप्लोर कर नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, हमने कहाँ जाना है। तो मैं तो सिंपल इतना कहना चाहूँगी कि आपके पास टैलेंट है तो आप उसको यूटिलाइज ज़रूर करें, जी किसी भी सूरत में आप करें ज़रूर, आप कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला रास्ते खुद बनाता है, हाँ यानी कि सिर्फ बैठ नहीं जाना कि बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ और मैं से बैठ बिल्कुल जाऊँ कि भाई ठीक है, एक वक्त आएगा कोई न्यूज़पेपर वाला आएगा मेरे नहीं पास मैं कोई नहीं तो किसी मैं ने लिखूंगी। नहीं सो जैसे डॉक्टर साहब आप राइटर भी हैं माशाल्लाह से, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आपने जी जो है ना काफ़ी जी लिखा भी है। जी सो अभी मैं उसी चीज़ को लेके चलूँगी कि आप एज अ डॉक्टर आप क्या समझती हैं कि आप जो आपके इलाके में स्पेशली जी मियाँ वाली में जी जो ख़वातीन हैं जी उनको सेहत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली वही गाइड करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, या वो इतनी हो चुकी हैं, उन्हें इतनी समझ आ चुकी है कि हाँ ये हमारे लिए हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर मबनी चीज़ें हैं, या वही तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर ही बताएगा कि आपने ये करना है ये नहीं करना। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ की औरत जो है मियाँ वाली से रिलेटेड स्पेशली वहाँ पे लिटरेसी रेट के हिसाब से क्या औरतों के अंदर इतनी समझ बूझ है कि वो चाहती हैं, वो आगे बढ़ना भी चाहती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अब तो जनरेशन चेंज हो चुकी है, बहुत सी बिल्कुल बच्चियाँ बहुत अच्छे तरीके से आगे आना चाह रही हैं। बिल्कुल तो मियाँ वाली के हिसाब से आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर जो टैलेंट है और वहाँ पर लोग हैं और स्पेशली जो वहाँ पर औरतें हैं, वो किस तरीके से अपने आप को सामने ला रही हैं? सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊँ मैं कि बेशक कितना ही ज़माना आगे क्यों नहीं चला गया, जो कुछ इलाके हैं वो अपनी रिवायात में बड़े स्ट्रिक्ट एक तरह से चल कुछ एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आई हैं लेकिन वो बड़ी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो चेंजेस हैं। अगर अभी भी आप ये वाली सिटी के अंदर जो इसकी ज़रा थोड़ी सी भी पेरिफेरी की बात करें तो फीमेल्स को इजी एक्सेस नहीं है। ना सिर्फ ये कि हेल्थ के हवाले से उन्हें इतनी ईजी, एक तो ये कि वो सोशल प्रॉब्लम्स इनके सोशल टैबूज़ बहुत ज़्यादा, प्लस फिर वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है कि जिसके हिसाब से उन्हें वो फैसिलिटीज़ को उतना अवेल कर सकें। फिर जो प्लस उनमें पैरिटी बहुत है, मल्टी पैरस हैं, बहुत सारे बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भी वो फिर वो अपने आप को इग्नोर कहीं ना कहीं कर, हाँ उन्हें बताने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर बुनियादी यूनिट के ऊपर काम किया जाना चाहिए। आपकी जो क्योंकि जो आप जिस लेवल पे होते हैं आप उस लेवल के बंदे की बात ज़्यादा सुन रहे होते हैं। जैसे आपकी दाइस हैं, मिडवाइफ्स हैं, इनकी एक्सेस उन तक आसान होती है। तो अगर हम उनको ट्रेन करते हैं तो आप अपनी जो औरत है उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। प्लस फिर जो अदब के हवाले से फिर मैं दोबारा आ जाती हूँ कि जिस तरह से औरत की आवाज़ बाकी जगहों पर देर से सुनी गई, इसी तरह से अदब में भी औरत की आवाज़ बहरहाल देर से सुनी गई। तो लिखना चाहती हैं औरतें, बहुत अच्छा लिखती हैं, मैं जानती हूँ कई एक को जो बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि नाम अपनी बदल कर लिखने के ऊपर, क्योंकि अभी तक इलाका आपके सोशल टैबूज दे आर नॉट अलाउइंग यू, आप उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप शायरी में भी देखें तो बतौर मौजू औरत को बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन जब खुद इजहार करना चाहती है अपने अंदर का इजहार करना चाहती है तो उसकी इजहार को वो एक्सेप्टेंस बहरहाल नहीं दी जाती जिस तरह से दी जा रही है। आपके अपने घर वाले भी अच्छा ये शायरी कर रही है तो ये किसके बारे में, हालांकि वो एक हाँ अब ये दुनिया के सामने आएगी, exactly, अब ये तो बताएगी ये किस बारे में लिखा जा रहा है, वो जो महबूब है वो कौन। तो इस तरह के जो टैबूज हैं वो अभी तक मुझे लगता है कि हमारे इलाका अभी तक फीमेल्स के हवाले से वो चीज़ें फेस कर रहा है।
यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम इस्लाह की करने ज़रूरत की है, ज़रूरत है, बहुत हर बिल्कुल डिपार्टमेंट में। हर डिपार्टमेंट में करने की हम्म, ज़रूरत है, बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप माशाल्लाह से एंकर भी हैं, रेडियो पाकिस्तान जी, में भी बिल्कुल। आप जॉब करती हैं, जी, बिल्कुल। ये भी आपकी शख्सियत से मुंसलिक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये सफ़र, शायरी तो चले आपके अंदर वो एक इनबॉर्न टैलेंट था, तो ये एंकरशिप का ख्याल आपके दिमाग में कैसे नहीं, आया? बिल्कुल नहीं। मेरे दिमाग में तो क़तन ये ख़्याल नहीं आया था। हम्म मैं बस क्योंकि वो लिटरेरी ग्रुप्स के साथ मेरा था लिंक था, तो ग्रुपों में कुछ शायरी वग़ैरह पढ़कर मैं डाला करती थी। तो उस ग्रुप में एक एडमिन थे, तो उनको लगा कि ये शायरी इसका तलफ़्फ़ुज़ कुछ अच्छा है। तो उन्होंने जो है वो रेडियो पाकिस्तान के जो स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्हें मेरी रिकॉर्डिंग भेजी कि इसकी आवाज़ जो है ना वो आप इसको देखें। तो उन्होंने हम्म आवाज़ सुनी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं उन्हें ये जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बड़ी हैरान हुई कि ये रेडियो मुझे किस तरह से, मैं तो कोई इस तरह की मतलब सोशल पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि मुझे रेडियो कॉल कर रहा है, मुझे बुला। हम्म तो बहरहाल लेकिन गई तो वो समहाउ मुझे फिर इतना अच्छा लगने लगा अपना उसके साथ बात करना, आवाम के साथ, लोगों के साथ। और मुझे यूँ लगता था कि जैसे मैं अपने आप के साथ बात खुद कर से रही। बात कर और रही, जिस तरह बिल्कुल। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं खुद को एक्सप्रेस करने वाली, वो मुझे लगा वहाँ जाकर जो है वो मेरी पूरी हुई। मुझे फिर मैंने छोड़ना चाहा भी, तो मेरे अंदर ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। मुझे इतना अच्छा लगा रेडियो के, और इसका माहौल बहुत खूबसूरत है। आप बहुत हम्म अपने अंदर की जो बात आप कहना चाहते हैं और जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो यू कैन से दैट रेडियो बड़ा इज़ स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडिंग यू मीडिया है, मीडियम। आवाज़ के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और आवाज़ के हवाले से बड़ा आवाज़ को स्ट्रॉन्ग, इस्तेमाल करना भी उस एग्जैक्टली, तरीके से जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रेडियो मुकम्मल तौर पे सुना जाता है। मुकम्मल लोग तौर पर इंतज़ार करते हैं बिल्कुल कि ऐसे इतने बजे मेरी ये पॉडकास्ट आनी है इसी तरह या ही। इस टाइम पे ये शो होना है। जी। तो दैट्स वेरी गुड थिंग। तो डॉक्टर साहिबा, आप ओवरऑल जो है, आप क्या समझती हैं कि औरत के लिए हम क्या कर सकते हैं एज अ वुमेन? डेफिनेटली आप भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बहुत सी इस्तेलाहात हों, बिल्कुल। बहुत सी अच्छी रिफॉर्म्स आएँ मुआशरे में। और ऑब्वियसली मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं जी, करती, जी, मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसे इलाके जैसे मियाँ वाली है, बहुत से जी, और इलाके हैं बहुत सी जहाँ वजह। पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप आज की छोटी बच्चियों को, हम्म। जो बच्चियाँ स्पेशली आगे आना चाह रही हैं, आप उनको ऐसा क्या मशवरा देंगे कि वो बूस्टअप हों और उन्हें लगे कि हाँ, अगर डॉक्टर साहिबा यहाँ तक पहुँची हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो वहाँ ही बात वापस चली जाती है कि हमें अपने पेरेंट्स की तरफ देखना पड़ता है। हम ऐसे इलाके से, तो बच्चियों को ट्रेन करने से पहले उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग बड़ी हुँ, इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट। जब तक कि पेरेंट्स नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि सोसाइटी कैसे, आप अपने बच्चों को कैसे उस चीज़ में टेम कर सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, कैसे बिल्कुल, उन्हें अलाउ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग जो होती है वो आपके पेरेंट्स बेसिकली, हम मैं तो कम से कम अभी तक उसी इलाके से हूँ। हाँ, हुँ, बहुत सारे हालात बड़े शहरों में चेंज हो चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके में अभी वो ट्रेंड अभी चल रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके क्या कहते हैं ना, खुदा कह लें, क्या कह सकते हैं उसको, कि वो आपके हुँ। डिसीजंस, मेजर लाइफ के डिसीजंस वो ले रहे हाँ, होते हैं। इवन के स्टडीज़ में भी इवन आपको कौन से स्टडीज़ में भी, सब्जेक्ट आपके लेने हैं, करियर जहाँ में भी हालाँकि बच्चे का इंटरेस्ट हो ही ना बेशक, हो ही ना, फिर ठीक है? भी इवन बहुत सी बच्ची होती हैं जिनका वो इंटरेस्ट ना बेशक आर्ट वो से अच्छा रिलेटेड होता अपने है। से बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चे के कुछ ज़हन के रुझानात को भी मद्देनज़र हाँ, रखा और जाना क्योंकि वो वक़्त के चाहिए। साथ-साथ बदलते भी हैं ना। बदलते भी हैं। और सोशल मीडिया अगर आप देखें तो इस टाइम हर इवन वो पसमानदा इलाका भी है तो सोशल मीडिया की एक्सेस जो है एक्सेस ना हो वो चुकी है। है। हाँ, ठीक है? तो बिल्कुल। बच्चियों के अंदर वो सब चीज़ें हैं, वो बनना बिल्कुल है। चाहते हैं। कई बच्चे कह रही हैं हम भी एंकर बनते हैं, एंकर बनते हैं, हम भी बिल्कुल। होस्ट बनते हैं। ठीक है? बहुत बहुत आगे कहीं और नहीं जाते, लेकिन वो एटलीस्ट उनका ये होता है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो टीवी पे आ सकते बिल्कुल, हैं। तो जो है ना वही बात है कि इलाकों के हिसाब से और पेरेंट्स की पेरेंट्स जो की। सोच है, आपके बड़ों की सोच हाँ है, जी, वो वो मैटर जब तक करती ये है। चेंज नहीं होगी, आप नीचे वो चेंज नहीं ला सकते, नहीं तो आपके बगावत का लेबल लग जाता है। हाँ, तो यही तो एक सवाल है कि यही हम ऐसा सवाल क्या कर है। सकते हैं कि जहाँ पर हम पेरेंट्स को जो है ना, उनकी देखिए, सोच को मेरे बदलें? ख्याल में सोशल मीडिया जो है ना, ये बड़ा एक पावरफुल मीडिया है, हुँ, हुँ। जिसके ज़रिए से आप स्लो एंड स्टेडी चलते हैं और माशरे की, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप जिस भी सीट पर बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। जैसे रेडियो है या दूसरे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हैं, इनकी जो ये एक थॉट प्रोसेस है इनका, वो बेसिकली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आप हुँ। जिस थॉट को लेकर चलते हैं, वो सोच आहिस्ता आहिस्ता एक बुनियादी यूनिट के अंदर, एक घर में रहने वाली बच्ची की दिमाग के अंदर वो सोच सिरायत कर जाती है, बिल्कुल कहीं ना ऐसे कहीं ही है, सिरायत कर ऐसे ही जाती है, ऐसे है। ही तो है। आपने तब्दीली जब भी लेकर आनी है, तो ये जो पावरफुल मीडिया है, इसका पॉजिटिव यूज़ करना है।
जो इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बड़ा कंटेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो आप चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया ये तो इटसेल्फ एक अलग से टॉपिक है कि आप उसमें नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी, आप किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या चीज़ किस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगेन ये फिर एक डिफरेंट एक सेपरेट टॉपिक, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उस तरफ चले जाता है। सही हो गया। तो जो गायनीज़ की, अगर गायनी की तरफ आती हूँ तो वहाँ पर क्या रुझान है मियाँ वाली की तरफ स्पेशली, कि वहाँ पर औरतें इस चीज़ को समझती हैं कि देयर शुड बी अ गैप बिटवीन द चिल्ड्रन, और नहीं, एक अभी मेरे ख़्याल में अभी हम थोड़ा इससे पीछे हैं। बच्चों की तादाद के हवाले से पैरिटी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर। थोड़ी पैरिटी के हवाले से इलाके को अभी टेम करने की ज़रूरत है औरतों को। अभी गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम्स शुरू की हैं। एक डॉक्टर्स के लेवल पे भी, मिडवाइफरी के लेवल पे भी, दाई लेवल पे इवन बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की हैं लोगों, जो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, आप बर्थ स्पेसिंग किस तरह करें, आप अपने एचपी लेवल्स को, अपनी पर्सनल हेल्थ को, अपनी हाइजीन को किस तरह, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने तो वो स्टार्ट किए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हैं। बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। That is very और good. लाइक वाकई कहा जा सकता है गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, अच्छे और इनिशिएटिव ले नॉट रही है। ओनली इन द हेल्थ सेक्टर बल्कि ओवरऑल भी ना, अगर आप पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स तो पीपल शुड मस्ट अप्रिशिएट इट, दैट इज़ बिल्कुल। अ वेरी गुड थिंग। और हाँ जी, क्योंकि जितने भी ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो सिटीजन्स के लिए ही लिए एग्जैक्टली, जा रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए। तो बस बिल्कुल आवाम से ये भी अपील है कि एटलीस्ट ना आप इन चीज़ों को फॉलो भी करें, पॉजिटिव भी लें। हाँ, और पॉजिटिव लें। और जब एक चीज़ बताई जा रही है तो उस पे फिर अमल करें। अगर आप रियली यू वांट कि कुछ चेंज हो, तो उसके लिए फिर जो है ना आपको उन चीज़ों पे अमल भी करना होगा। अच्छा, इसके साथ-साथ क्योंकि आप शायरा भी हैं, तो ये तो एक अलग खूबसूरत पहलू है आपकी शख्सियत का, तो हम उसको भी अगर सुनना चाहेंगे कि आप कोई ऐसी आपकी खूबसूरत नज़म जो कि आप यहाँ पर इरशाद फरमा दें, तो दैट शुड बी वेरी मैं गुड। आपको एक नज़्म, छोटी सी एक नज़्म ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जो जिस तरह फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती हैं उस हवाले से। एक आम सी लड़की, एक आम सी लड़की। मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की, मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की, ज़िंदगी बनाने का ख्वाब सोच कर निकली। कौन उसको समझेगा, कौन उसे बताएगा, मोम के दुपट्टे को साए साए चलना है। क्या बात है। बाप से जुदा होकर कौन उसके चलने को साए ढूंढ लाएगा। ख्वाब की उड़ानों में आसमान को छूती, ख्वाब की उड़ानों में आसमान को छूती एक आम सी लड़की, फूंक फूंक चलने को भूल भूल जाती है और भूल जाती है। एक आम सी लड़की जब भी खास बनती है, सोच की उड़ानों में आसमान छूती है और भूल जाती है। मोम की रिदाओं को आफताब की किरणें पाश पाश कर देंगी। मोम के दुपट्टे में एक आम सी लड़की। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगर इसकी वो गहराई में जाया जाए तो आपने एक छोटी सी, एक मासूम सी एक औरत को भी ना एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना समराइज कर दिया है इस जी। पोएम के अंदर। तो इस साथ एक गज़ल के तो कुछ अशार आपके साथ शेयर करूंगी। हम तेरे हिज्र में रुस्वा जो हुए सोचते हैं, हम तेरे हिज्र में रुस्वा जो हुए सोचते हैं, क्यों तेरे वास्ते छोड़ा था जहां सोचते हैं। आओ फिर उज़्र निकालें, कोई पल साथ चलें। ज़बरदस्त। आओ फिर उज़्र निकालें, कोई पल साथ चलें, तोड़कर अपनी वफ़ाओं को, तोड़कर अपनी अनाओं को वफ़ा सोचते हैं। मेरी खुशियां हैं तेरी फ़र्ते मुसर्रत जाना, इतना अपना नहीं अब जितना तेरा सोचते हैं। तेरा सोचते हैं। अहद शिकनी ना हुई तुमसे ना हमसे यारम, अहद शिकनी ना हुई तुमसे ना हमसे यारम, फासले कैसे बने बीच ज़रा सोचते हैं। अरे वाह। बात दुनिया की अगर है तो फ़कत इतना है, बात दुनिया की अगर है तो फ़कत इतना है, कुछ बुरे लोग हमेशा से बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते हैं। हम नमाज़ों में खुशू और खुशू से तो गए, हम नमाज़ों में खुशू और खुशू से तो गए, और दुआओं में भी औरों का बुरा सोचते हैं। हम तेरे हिज्र में रुस्वा जो हुए सोचते हैं, क्यों तेरे वास्ते छोड़ा था जहां सोचते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत है। इन द लास्ट लाइन वाज अमेजिंग। बहुत खूबसूरत बात है। बहुत शुक्रिया। तो
खैर डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको आई लाइक सल्यूट यू कि आप डॉक्टर भी हैं, आप शायरी भी कर रही हैं और बहुत खूबसूरत शायरी। मतलब बहुत एक शुक्रिया। होता है ना कि नॉर्मल बंदा इस तरीके से बात करते नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, एंड बहुत शुक्रिया। इसके साथ एनकरशिप भी कर रही हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे और आप ऐसे ही लिखती भी रहें। और बस आप आखिर में औरत को, स्पेशली बच्चियों को, आज की बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आज की बच्चियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो भी उस वक्त तक बंदे की हालत नहीं बदलता है कि जब तक इंसान खुद अपनी हालत के बारे में नहीं सोच रखता। बेशक। तो हम कब तक ये बेसाखियाँ ढूंढते रहेंगे कि कोई आए और हमारे लिए सोचे? तो बिल्कुल। क्यों नहीं हम अपने लिए खुद सोच रहे? जब तक आप अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये है चीज़ और मुझे इसको ठीक करना है, जब तक आप ये चीज़ को खुद नहीं रिकग्नाइज करेंगे तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। यही बिल्कुल। पैगाम है कि अपने आप को पहचाने कि अब दुनिया कितनी आगे, आप में अल्लाह ताला ने कितना टैलेंट बिल्कुल। इंसान को देकर भेजा। मर्द और औरत की तखसीस के अलावा उसने ये नहीं कहा कि मैंने औरत को ये, और उसने इंसान को बतौर इंसान हमें कितना कुछ से नवाजा है। क्या बहुत। है जो हमारे पास नहीं है, जो एक बेशक। मर्द के पास है? तो फिर उस क्यों ना उन इतनी जो खूबसूरत अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी हैं उनको क्यों ना बेस्ट तरीके के साथ यूटिलाइज़ किया जाए और अपने आप को रिकग्नाइज़ किया जाए। हाँ बिल्कुल, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेल्फ रिकग्निशन इज़ वेरी Very मच इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट अगर आप रिकग्नाइज कर भी लेते हैं तो एट द एंड ये होता है कि कुछ बैरियर्स हैं, लेकिन फिर ये कि आपने घबराना नहीं है इन बैरियर्स को देख के। सब अहम बात ये है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड आपने अपनी करेज शो करनी है कि यार यू कैन डू दिस। सो तमाम बच्चियों को सिर्फ यही पैगाम जाता है कि आप कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नो, कुछ भी अचीव करने के लिए लाइक यू नो ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले नियत, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी जैसे अभी आपने कहा, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ड वर्क। बिल्कुल। ये 3 चीज़ें अगर आपने कंबाइन कर ली हैं, हो ही नहीं सकता कि आप अपना गोल अचीव ना कर सकें। हाँ बिल्कुल, जब आपका गुमान अच्छा होता है तो अल्लाह ताला फिर रास्ते और से और बनाता है, आपके लिए क्रिएट की जाती हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ को, वो बात वही है कि वो जो है ना आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ द वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल एज वेल। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो आप कीजिए। तो आप अपने इंटरनल वैलिडेशन के लिए काम करें, नेवर गो फॉर एक्सटर्नल। ये चीज़ आपको थका देगी, आप कहें ये भी मुझे अच्छा समझेगी। और हम क्यों ये सोचना चाहते हैं कि सब हमारे लिए अच्छा सोचें? आप क्यों ये नहीं सोचते कि मेरा अंदर मेरे बारे में क्या सोचता है? बिल्कुल। आपका सबसे बड़ी अदालत तो आपके अपने ही अंदर लगी हुई। अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, इंटरनल आपकी वैलिडेशन कंप्लीट है, तो आपको किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की मैं समझती हूँ ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर हुमैरा साहिबा। हुमैरा साहिबा के बारे में जैसे आपने मुकम्मल देखा, सुना, जांचा कि वो माशाल्लाह किन किन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म भी कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी में इनको लेके चल रही हैं। सो ये थी हमारी रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट सर्विस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।